अगर मान लीजिए कि किसी ने ट्रैक्टर ईएमआई पर मतलब बैंक से कर्ज लेकर के उठाया जी और किसी कारणवश वो ईएमआई नहीं भर पाया, जी कोई महीना उससे चूक जाता है, जी। तो उसके लिए मतलब क्या हो सकता है? क्या वो बैंक खींच लेगी उसका देखो भाई साहब, ट्रैक्टर? मेरा तो एक सबसे बढ़िया काम है। अगर आपको दो फायदे हैं, मैं दोनों का अलग अलग उदाहरण दूँ। आप नया ट्रैक्टर लेते हैं और आपने कम मार्जिन भरा और लोन से लोन ज़्यादा कराया है, फिर आपके पास में उस ट्रैक्टर का कोई ऑप्शन नहीं बचता, बैंक खींच के ही ले जाएगी। अच्छा, क्या होता है, जितने का वो ट्रैक्टर नहीं है उससे ज़्यादा का बैंक का कर्जा होता है। सही बात। समझ रहे ना? नए ट्रैक्टर में मान लो आपने 8 लाख का ट्रैक्टर लिया, 50,000 भरे, 7.5 लाख रुपया का उसका लोन ले लिया। अब आपने 6 महीने बाद उसकी किस्त आई तो पता पड़ा कि उतने का जितने का वो ट्रैक्टर उतने का ब्याज सहित फिर वो ट्रैक्टर हो गया। सही बात। बैंक का कर्जा हो गया उतना पैसा। अब ट्रैक्टर बिकेगा 1 लाख 1.5 लाख कम में और कर्जा उससे ज़्यादा हो गया, तो वो ट्रैक्टर आप बेच भी नहीं सकते हो। अगर आपने लोन कम लिया है ना, डाउन पेमेंट ज़्यादा दिया है, तो आपके पास एक रास्ता खुला रहता कि आप अपना ट्रैक्टर बेच दो और बाकी का लोन में भर दो। आपका सिविल बिगड़ेगा नहीं, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन आपने ट्रैक्टर से ज़्यादा कर्जा ले रखा है, 1 साल बाद मान लो आपने लोन है 6.5 लाख का, ब्याज सहित हो गया वो 7 लाख का और आपके ट्रैक्टर की वैल्यू हो गई 6 लाख रुपए, तो अब 1 लाख तो आपको घर से ही भरना है। ट्रैक्टर भी बेच दोगे तो भी 1 लाख भरना ही है, तो वो ट्रैक्टर में आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पुराने ट्रैक्टरों में रास्ता है। पुराने ट्रैक्टरों में रास्ता ये है, वो भी किसके लिए रास्ता है मैं बता दूं। बहुत से किसान जो वीडियो और बहुत से व्यापारी वीडियो बनाते हैं, 5 लाख का ट्रैक्टर है, 5.5 लाख का लोन ले जाओ, तो वो समझ लो आपका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। सही बात। क्या बिगाड़ रहे हैं? वो नए जैसी स्थिति बन जाएगी अगर आप बन गए। अब आप कैसे बच सकते हैं वो मैं बता दूं। आपने 5 लाख का ट्रैक्टर लिया और 4 लाख का लोन लिया, 1 लाख घर से भरे, 6 महीने बाद मान के चलो आपसे किस्त नहीं भरा रही है, तो वो 5 लाख के ट्रैक्टर के ब्याज सहित आपने 4 लाख का लोन लिया था, 4.5 लाख बने, तो वो 4.5 लाख में आपका ट्रैक्टर है, 4 लाख में ट्रैक्टर बिक भी जाएगा। आपको 50,000 की व्यवस्था करना है, आपका सिबिल भी बच जाएगा, आपका पैसा भी आ जाएगा। तो लोन कम लोगे तो आप बच सकते, लोन ज्यादा लोगे तो कोई रास्ता नहीं है, आपका सिबिल बिगड़ेगा, आपका ट्रैक्टर खींचेगा। चलो किसान से यही करो, डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा जमा करो, किस्त छोटी करो, कर्जा कम लो। तो किसान मित्रों, अगर आपको ट्रैक्टर लेना तो विश्वास पात्र दुकान से लो। अगर मध्य प्रदेश में लेना है तो बिल्कुल आप राजू भाई साहब संपर्क कर सकते हैं। के अंदर राजू भाई का ही सबसे पूरे एमपी के अंदर इनका काम है, पूरे एमपी के अंदर काम है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। आपको 1 महीने तक गैरेज भी है, मैं खुद भी मैकेनिक हूँ, हमारे पास में गैरेज। अगर किसी किसान को ट्रैक्टर सुधरवाना भी है तो वो भी राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स गांधीनगर पे ट्रैक्टर ले आए, वो वहीं से कहीं से भी खरीदा हो, हम उसको सुधार के इंदौर के अलावा आपकी और कहाँ पर? भाई साहब छोटी छोटी ब्रांच हैं, एक मनावर में, एक बदनावर में, एक इंदौर में, एक छोटी विदिशा में भी है। सुना आप गुना में भी खोलना चाह रहे हैं? अब भाई साहब वो तो देखो आगे आने वाला समय है, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, है ना जी। लेकिन अभी कोई वो नहीं है, अगर आप लोगों का सहयोग और प्रेम रहा तो खुद गुना में भी खोल लें, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल भाई साहब, एक बात और है भाई साहब, ये मान के चलिए हमने जितने का ट्रैक्टर दिए हैं, हम तो लोगों से बोलते हैं हमारे उन किसानों के नंबर ले जाओ, उनसे बात करो। देखो क्या होता है, अगर किसान संतुष्ट होगा तो ही वो बोलेगा भैया राजू ट्रैक्टर से ट्रैक्टर ले लो। अगर वो संतुष्ट नहीं होगा और वो फंस गया तो वो बोलता भैया मैं फंस गया हूँ, तुम मत फंसना। सही बात। तो एक बात और है, आप हमारे पास आए, हम आपको 10-20 किसानों के आपके एरिया के नंबर दे देंगे, उनसे ही बात कर लो। आप उनसे बात कर लो, अगर वो संतुष्ट हों हमारी दुकान से और हमारे ट्रैक्टर से तो आप खरीद लेना, और अगर आप संतुष्ट वो नहीं है और वो मना कर दें तो बिल्कुल मत खरीदना, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप इस प्रकार का थोड़ा सा वो करें। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आप कोई ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं तो हाथ पावर के साथ साथ में सीसी का भी पूछें, कितने सीसी का इंजन है। क्या होता है, किसान हाथ पावर पे ध्यान देता है, बहुत से ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जिनका नाम बड़ा होता है और हाथ पावर छोटा होता है, वहाँ किसान परेशान होता है। अब मान लो एक उदाहरण के लिए बता दूं, एक ट्रैक्टर आता है फार्मटेक 60, ठीक है। अब किसान की मानसिकता तो बन गई मैंने 60 HP का ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन ट्रैक्टर 50 HP का होता है, सही बात है ना। सोनालिका 60 mm
50 HP का ट्रैक्टर होता है उसको 60 बोलते हैं। स्वराज 855 55 HP का बोलते हैं, 50 HP का ट्रैक्टर होता है। तो ये ट्रैक्टर जब आप ऐसे नाम के ट्रैक्टर है, कोई भी बड़े नाम के ट्रैक्टर छोटे HP के लेंगे तो उसमें आपको साधन छोटा लेना पड़ेगा, तब जाके वो आपको एवरेज भी देंगे और सर्विस भी देंगे। तो भाई साहब अगर राजू आपने भाई मान साहब के से चलो, संपर्क करिए आप, आपने मान लो, ईमानदारी चाहिए सामान है ना, तो ईमानदारी सामान चाहिए तो राजू भाई से संपर्क करो भाई। इसलिए आप मान लो आपने ट्रैक्टर 50 HP का लिया और उसके पीछे साधन खींचने का 60 का लगा दिया तो वो चला ही नहीं पाएगा, चला ही नहीं ओवरलोड पाएगा। होगा, गर्म होगा, बिगड़ेगा। तो ये सारी चीजें किसान को जानकारी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है बहुत बढ़िया साहब। और भी साहब अगर कोई गलती से कुछ बोल दिया हो उसके लिए भी माफी बहुत बढ़िया, धन्यवाद।